तो आदित्य, उन फेलियर्स को ओवरकम करने में क्या स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि अक्सर हम लोग डिस्कशन करते हैं आजकल बहुत टॉपिक्स हैं डिस्कशन में स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, तो क्या उनका अध्यात्म का कैसा रोल रहा आपके फेलियर्स को ओवरकम करने में, उस पर कुछ अगर आप। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी जर्नी में अध्यात्म का सबसे बड़ा योगदान है माता पिता के बाद। इनफैक्ट मेरे जो इंस्टाग्राम का जो मैसेजेस है वो तो पूरा फ्लडेड है कि भैया तैयारी कैसे करनी है, आपके जैसी मेरी स्टोरी है, हमारी भी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चली गई है, और प्लीज यार ये जो ब्रेकअप वाला पार्ट है ना, हम आपको सच्ची बता रहे हैं, हमारा ब्रेकअप 2017 में हुआ था, हमने पेपर 2022 का क्लियर किया है, उस लड़की का कोई योगदान नहीं है हमारे पेपर क्लियर करने में। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि आपको आभार मैं इसलिए भी दूंगा क्योंकि आप वो प्रश्न कर रहे हैं जो एक्चुअली मैंने अपनी तैयारी के समय में भी झेला था, पर शायद कुछ ऐसा मिला नहीं उस समय कि मैं प्रेरित हो सकूं। ऐसा मैं हमेशा कहता हूं ना कि लोग रील्स देखते रह जाते हैं, रील्स के इतना खिलाफ मैं क्यों हूं? मैं एग्जैक्टली रील्स के खिलाफ नहीं हूं, बट रील्स पे आने वाले कंटेंट के खिलाफ उन रील्स। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो मन है ना, ये कुछ नहीं, ये माया के अधीन होती है, और माया जो है ना, मेरे प्रभु की इतनी प्यारी ऊर्जा है कि आप उसको जीत तो नहीं सकते। अब हमारे हाथ में है, मैं कर्मयोगी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भक्ति में भी यकीन रखता हूँ और ज्ञान में भी यकीन रखता हूँ। क्योंकि पढ़ रहा हूँ तो ज्ञान योग बन ही रहा है, कर्म कर रहा हूँ क्योंकि करना पड़ेगा, मैं ही कर रहा हूँ ना, तो कर्मयोगी तो मैं ही। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद से चीट मत करिए आप। लेकिन मैं एक रील देख रहा हूँ, उस रील में संदीप भैया का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इमोशनल होकर के, उसके फादर उससे कह रहे होते हैं कि बेटा ये तो तेरा सपना था, कोई बात नहीं। लेकिन उसका जो संदीप भैया है वो अपने पिता पे ही गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे मेरा सपना बापू, क्या ये तेरा सपना नहीं था? क्या ये तेरी माँ का सपना नहीं था? मेरा कहना है, क्या तुम अपने माँ बाप के सपनों के लिए आए थे क्या? किसको छल रहे हो तुम? मीन्स आपको इन्फॉर्म चॉइस करना है, ना कि किसी वेब सीरीज या किसी को मूवी को देख के इंस्पायर होके और उससे इंस्पिरेशन लेके आप प्रिपरेशन में। इनफैक्ट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी पार्ट है कि हर कुछ में एक्सेल करना, लाइफ में एक्सेल करना हर एक पार्ट में। राजनीतिक व्यवस्था भी जब वही बात करती है तो आध्यात्म लेवल पे हम क्यों ना करें? वही होना। मेरे एक एक रक्त की धमनियों में बह रहे एक एक रक्त के कतरे में एक एक वो कहते हैं ना माइन्यूल फ्रैक्शन में भी उस ऊर्जा का संचार होता था। और वो कहते हैं ना कि जब आप उस ऊर्जा को उस लेवल पे जाकर के संचारित कर दोगे ना, तो मेरा मानना है कि कुछ क्षण के लिए तो आप इतने प्रेरित हो जाते हो कि आप रामबाण बन जाते हो, कि जब तक कार्य का भेदन नहीं होगा, कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक आप रुकोगे नहीं। भविष्य के गर्भ में है कि हम क्या होगा हमारा। लेकिन इतना तो जरूर हो जाता है कि जब आप वो कहते हैं ना कि शाश्वत रूप से इस पे उतरते हैं ना, तो एक इनर ड्राइव तो रहना चाहिए, एक अर्ज रहना चाहिए, नहीं करना है। जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं, ये बड़ा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं भजन बहुत प्रेम से सुनता हूँ, चाव से सुनता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं कोरियन ड्रामा भी देखता हूँ। टू एवरी आइडिया देयर एग्जिस्ट एन एंटी आइडिया। उन दोनों आइडियाज और एंटी आइडियाज को जब हम मिलाते हैं ना, तो देयर कम्स अ न्यू आइडिया। इसको हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में कहते हैं। तो मेरा कहना है कि कुछ ऐसा डिस्कोर्स हो जो हमारे रीजन को बढ़ाए, जो हमारे ह्यूमैनिज्म को बढ़ाए, क्योंकि जब ये दो चीजें मिलती हैं ना मॉडरेट वे में, तभी रेनेसां आता है, तभी पुनर्जागरण होता है। आप इतिहास की जितनी भी पुनर्जागरण से आप उठा के देख लीजिए, आपको रेनेसां के लिए दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगी, एक रीजन, एक ह्यूमैनिज्म। 18-20 साल का जब रहा हूँ, 10 साल पहले की बात है, मेरी एक फेवरेट राइटर हुआ करती थी। इनफैक्ट मैं अभी भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सबसे फेवरेट राइटर है। उनका नाम है आयन रैंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिविजुअलिस्ट द वर्ल्ड हैज सीन। उनसे प्यारा इंडिविजुअलिस्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी ने देखा होगा। द प्रोपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, वो कहती हैं कि मेरे आगे कोई नहीं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी कि इवन टू नो द मीनिंग ऑफ आई लव यू, फर्स्ट यू नो हैव टू मीनिंग ऑफ आई। अगर मैं कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो कहने के लिए भी पहले मुझको, मैं को जानना होगा ना। ट्रू। और इनफैक्ट ये सेम चीज अगर हम लोग बृहदारण्यक के उपनिषद में भी जाएं अपना, तो उसमें फिलॉसफी ऑफ लव जो याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है, उनमें भी सेम चीज बोल रहे हैं। यही है कि आपको खुद को समझना होगा, वो रियल लव है। वही होता है। वो कहते हैं ना कि हम अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाएंगे। इस जर्नी के दौरान कुछ चेतना वाले लोग हमें ऐसे मिल सकते हैं जो हमारी जर्नी को क्या बना दे, कंड्यूसिव बना दे। टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट का काफी चर्चा में रहता था, बट एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आ रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट। और सभी लोग जो भी लोग YouTube वगैरह में आपको देखें, हमें वो मैसेज भेजें कि आदित्य जी का एनर्जी लेवल हमेशा बहुत हाई रहता है। हाँ। जो कि किसी भी चीज को करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी। तो जितना टाइम मैनेजमेंट को मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारा माइंड जो होता है, जिस चीज को हम लोग वैल्यू करते हैं,
उसी के हिसाब से हमारा माइंड भी फ्लो करता है। जी, जी। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। अगर आपके माइंड में वैल्यूज ही गलत हैं तो माइंड उसी के हिसाब से वो करेगा, आप कितना भी टाइम टेबल बना लो। बिल्कुल। और माइंड भी हमारा एनर्जी से चलता है। बिल्कुल। तो माइंड में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर लो, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट, और आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि आप अपना ये एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, और लोग एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट से एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ अब कैसे बढ़े। माता सीता का 1 साल का जो पूरा का पूरा अशोक वाटिका में जो विश्वास था कि नहीं मेरे राम आएंगे, माता सबरी का एग्जैक्टली माता सबरी उनको तो भगवान ने कभी कहा भी नहीं था कि मैं मिलूंगा। मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि जब सैया पे थे, मृत्यु सैया पे अपना देह त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो सबरी, मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि राम मेरे से मिल पाए, लेकिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। वो विश्वास ही तो था। भगवान नहीं आते थे रोज के रोज, वो एक दिन आना था। लेकिन माता जब भी शाम हो जाती थी, संध्या हो जाती थी, माता क्या कहती थी उसी उत्साह के साथ, कोई बात नहीं, आज कहीं मेरे राम फंस गए हैं, कुछ कार्य हैं उनके, बिजी रहते हैं मेरे प्रभु बहुत। वो रोज अपना रास्ता बहारती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। उनकी तपस्या जब दो घोषों, आप, मैंने कहा ना कि अनंत नाम है, जैसे हम कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरीके से हमारी आजादी के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है ना। इनफैक्ट गांधी जी भी रेगुलर अध्ययन करते थे गीता का, गीता करते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। इनफैक्ट भगत सिंह का भी एक राम राज्य उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जी जी। इनफैक्ट भगत सिंह की भी एक गीता की प्रति पड़ी हुई है उनके म्यूजियम में। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो वो